कोई भाई भतीजावाद नहीं, जिसने काम किया उसको टिकट। तो मुझे लगता है कि मेरे काम से संतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने मुझे टिकट दी। और हमारा ध्यान जो है विकास को छोड़कर कैसे लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए उस पर लग गया, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर लोग ज़िंदा रहेंगे तो उनको सुविधाएं मिलेंगी। तो हमने उनके उनके लॉकडाउन में खाने की व्यवस्था करना, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, परिवारों को, तीमारदारों को गांव भेजना, तो तमाम ऐसे काम पे हम लगे रहे। उसके बाद डेमोक्रेसी में टिकट मांगने सबका अधिकार है। जहाँ तक कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। आपने देखा अभी हमने रविवार को मीटिंग की थी। कार्यकर्ता भोला है, आप उसको ये कह के बुलाओगे कि जी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, और वहाँ मीटिंग में आप कुछ और करोगे तो कार्यकर्ता कुछ कर नहीं सकता उसमें। सबको 5 साल तो सोए रहे चद्दर तान के, अब अचानक से चुनाव आ गया तो याद आ गया। अब मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, ठीक है, सबका अपना अपना काम है। जनता याद आती है, ये कहते हैं कि 5 साल तक आप आए नहीं हमारे से, कम से कम हालचाल लेने आते, तो वो याद आती है उनको, वोट के लिए याद नहीं आती। पहले इनकी 20 राज्यों में सरकार है, बगल में ही हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, गुजरात में सरकार है, 20 राज्यों में इनकी सरकार है। पहले वहाँ ये सारा करके दिखाए, तब दिल्ली वाले विश्वास करेंगे। दिल्ली वाले जानते हैं। हमने द्वारका विधानसभा के अंदर एक शानदार विश्व स्तरीय स्कूल बना दिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक टेन्योर में बड़ा मुश्किल काम होता है। और मेरे पहले टेन्योर में पहले ज़मीन खाली कराना, ज़मीन कब्जे से खाली करा के, उसके बाद हाई कोर्ट से केस लड़के, और वहाँ पर शानदार 100 कमरों का स्कूल हमने बना दिया। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका विधानसभा में। मेरे साथ मौजूद हैं विधायक विनय मिश्रा। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनय साहब, एक बार पुनः पार्टी ने विश्वास किया है, एक बार पुनः आपको टिकट दी गई है और जंग के मैदान में, यानी चुनावी मैदान में आप दोबारा से होंगे। किस तरह से देखते हैं, पार्टी का कितना ट्रस्ट है और जनता का कितना समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिलने वाला है इस बार? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने मुझ पर दोबारा विश्वास जताया। और मुझे खुशी है कि जो पैमाना उनका था, कोई भाई भतीजावाद नहीं, जिसने काम किया उसको टिकट। तो मुझे लगता है कि मेरे काम से संतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने मुझे टिकट दी। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक जनता की बात है, जनता का स्नेह और प्यार मेरे साथ है, तभी उनके सर्वे में उन्होंने मुझे पास किया। तो जनता ने मुझे पास किया, तो अरविंद जी ने भी मुझे पास किया। तो मुझे लगता है कि जनता का प्यार भी भरपूर मेरे साथ है। विनय जी, मुफ्त की रेवड़ियाँ कही जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो सुविधाएं आप लोग देते हैं उनको, 2 रेवड़ियाँ और उसमें ऐड कर दी गई हैं। महिला सम्मान निधि 2100 रुपया, और साथ में जो संजीवनी कार्ड है, एक बम्पर स्ट्रोक माना जा रहा है। चूँकि लगातार जो स्टॉल्स हैं आप लोगों के, जहाँ कार्यकर्ता पंजीकरण कराने के लिए जुटे हैं, वहाँ पे लगातार जो संख्या है लोगों की वो मौजूद है, भीड़ बढ़ती जा रही है। मास्टर स्ट्रोक है चुनाव जीतने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश में इतिहास रचा है। जब अरविंद जी मुफ्त बिजली की बात करते थे तो लोगों को पेट में दर्द होता था, बीजेपी वालों को। उन्होंने करके दिखाया। मुफ्त पानी भी करके दिखाया, महिलाओं को यात्रा भी मुफ्त करके दिखाई। तो जहाँ तक महिलाओं के सम्मान की बात है, तो मिलना चाहिए, और ये अरविंद जी ने किया है, क्योंकि आज तक किसी ने गृहिणियों के बारे में सोचा नहीं था। हाउसवाइफ और 18 साल से ऊपर की लड़की जो कोई काम नहीं कर रही है, ऐसे लोगों के लिए अगर सोचा तो निश्चित तौर पे ये स्वागत योग्य कदम है। और मैं इसको कहूँगा कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बल्कि पहली बार इस देश में ऐसा नेता है जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए सोच रहा है। अमीरों को लोन माफ़ ना करके गरीबों को कैसे सुविधा जाए उस पर बात कर रहा है। तो ये मुझे लगता है एक सम्मान का विषय है। द्वारका विधानसभा की अगर हम बात करें, आज भी कई सारी जो गलियां हैं वहाँ टूटी हैं और लोग जो है वो तंग हैं, परेशान हैं। काफ़ी काम आपके द्वारा किए गए, मेरे ख्याल से कुछ कसक रह गई। क्या इसकी वजह कोरोना काल रहा, जो 2-3 साल आप लोग कम काम कर पाए उस समय? देखिए, हर काम का एक टाइम फ्रेम होता है। निश्चित तौर पे कोरोना की वजह से पूरा देश पिछड़ गया था, सिर्फ द्वारका विधानसभा नहीं। 2 साल तो कोरोना में निकल गया, उसके बाद रिकवरी में समय लग गया, फिर फंड क्राइसिस, सारे इश्यूज़, क्योंकि और हमारा ध्यान जो है विकास को छोड़कर कैसे लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए उस पर लग गया, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर लोग ज़िंदा रहेंगे तो उनको सुविधाएं मिलेंगी। तो हमने उनके लॉकडाउन में खाने की व्यवस्था करना, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, परिवारों को, तीमारदारों को गांव भेजना, तो तमाम ऐसे काम पे हम लगे रहे। उसके बाद खुला, तो जो सड़कें जो बची हुई है वो मेरे यहाँ मात्र अब मेन सागरपुर की गलियाँ बची हुई हैं,
और दुर्गा पार्क के हमारी कुछ गलियां बची हुई है, बाकी गलियां मैंने बना दी है। और जहाँ तक सागरपुर की बात है तो उसके लिए भी विधायक निधि से मैंने पैसे दे दिया है, उसका भी टेंडर हो गया और मुझे लगता है कि उसको भी हम बहुत जल्द शुरू करा देंगे। दुर्गा पार्क के भी हमारे 3 काम थे, 3 में से 2 काम पास हो गए, 1 काम अभी अटका हुआ है। तो वो 2 काम भी पास हो जाएंगे तो दुर्गा पार्क में हम 90% तक सड़कें बना देंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आप देखेंगे तो आने वाले वर्ष में, नए वर्ष में हम सारे काम करा लेंगे, कोई काम बचेगा नहीं। आपकी टिकट की जो री अनाउंसमेंट हुई उसके बाद में लगातार विरोध के स्वर जो है पर्टिकुलर एक वार्ड में सुने गए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं आप लोगों के वो जुटे वहाँ पे और कहा यह जा रहा है कि पार्टी ने न्याय नहीं किया। क्या लगता है असंतोष की वजह क्या रही होगी? देखिए, महत्वाकांक्षा सबकी होती है और महत्वाकांक्षा डेमोक्रेसी में टिकट मांगने सबका अधिकार है। जहाँ तक कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। आपने देखा अभी हमने रविवार को मीटिंग की थी, कार्यकर्ता भोला है, आप उसको ये कह के बुलाओगे कि जी मैं मीटिंग कर रहा हूँ और वहाँ मीटिंग में आप कुछ और करोगे तो कार्यकर्ता कुछ कर नहीं सकता उसमें। तो कार्यकर्ताओं को बुलाया गया ये कह के कि हम मीटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी आप आइए, और उसके बाद वहाँ इस तरीके की अनाउंसमेंट की, इस तरह की बात की गई तो जिससे कार्यकर्ता भी नाराज़ हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था। तो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ है, हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और अरविंद केजरीवाल जी जिसको चुनाव लड़ाने के लिए कहेंगे ये कार्यकर्ता उसके साथ जाएंगे। तो कार्यकर्ताओं में कोई अभी तक मुझे लगता नहीं कोई ऐसा जो है बदलाव है। आपके सिटिंग पार्षद हैं, चूँकि एक बड़ी उपलब्धि थी जब तीनों के तीनों पार्षद आपकी जीत के आए, तो अगर नाराज़ हैं तो क्या उनको मनाया जाएगा? आपके द्वारा जो कोशिशें हैं वो जारी हैं? देखिए, निश्चित तौर पे हमारी पार्टी के पार्षद है, सम्मानित पार्षद है, पार्टी ने 2 बार उनको पार्षद बनाया। तो मुझे लगता है कि समय आने पे वही पार्टी का काम करेंगे। पर ठीक है, अभी जब तक नॉमिनेशन नहीं हो जाता हर किसी को उम्मीद रहती है और मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो चल रही है बातचीत। देखिए, पार्टी का अंदरूनी मसला, इसको निपटा लेंगे, हम लोग सुलझा लेंगे इसको। परसों रात को कुछ विवाद हुआ, कहा जा रहा था कि द्वारका का जो पानी है वो पालम को देने के प्रयास थे, इस तरह के आरोप लगाए गए। क्या पूरी बात थी? देखिए, क्या है कि साध नगर कोई गली होगी जिसकी पानी वो जोड़ रहे थे, मुझे भी उसकी जानकारी नहीं है। चूँकि मैं जल बोर्ड का उपाध्यक्ष हूँ, तो मतलब ये नहीं है कि मेरे पास पूरी दिल्ली की विधानसभा की फाइल आती है, तो मुझे भी जानकारी नहीं है। मुझे पता चला कि ऐसे पालम से कोई लाइन मेन लाइन में जोड़ी जा रही है। तो मेरी जब वहाँ के जेडी से बात हुई तो उसने कहा सर हम मेन लाइन नहीं जोड़ रहे, हमारी साइड में एक 8 इंची की लाइन टैपिंग है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप, ऐसा है, मेरा एई और आपका, आप दोनों एक बार घूम के एक बार आप दोनों देख लीजिए। अगर मेन लाइन में टैपिंग है तो वो अलग चीज़ है, और अगर आप गली का टैपिंग कर रहे हैं तो एक अलग चीज़ है। तो आप मेरे जेई को एक साथ घूम लीजिए, तो जो फैसला उसके बाद हम बात करेंगे। तो वो काम तुरंत मैंने रुकवाया और मेरे एई ने विज़िट किया है, लेकिन बारिश की वजह से अभी खुदाई नहीं हो पाई है। तो दोनों एई जाएंगे और एई जाके उसको देखेंगे कि मसला क्या है। अभी तो क्या है कि पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, सबको 5 साल तो सोए रहे चद्दर तान के, अब अचानक से चुनाव आ गया तो याद आ गया। अब मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, ठीक है, सबका अपना अपना काम है। और वहाँ जो लोग थे वो हमने ही भेजे थे, जो गए थे हमने भेजे थे। हमने उनको पहले ही कह दिया था कि अगर आप मेन लाइन करें तो आप उसको रोक दीजिएगा। तो हमने अधिकारियों से भी बात की, हमारे लोग भी गए और वो काम अभी रुका हुआ है। पानी किसी को काट के नहीं दिया जाएगा, न्याय संगत बात होगी। और उपाध्यक्ष होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पानी हर जगह पहुँचाऊँ, लेकिन पहले द्वारका भी तो देखूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आदर्श शास्त्री भी एक बार मैदान में हैं पुनः, उन्हीं को हरा के आप पहली मरतबा विधायक बने यहाँ से द्वारका से। उनका कहना है कि जब वो प्रचार के लिए लोगों के पास जा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि याद आती है आपकी, तो जनता अच्छे से याद करने वाली है कि उनको, या फिर आपको भूलने के चक्कर में है? जनता याद आती है, ये कहते हैं कि 5 साल तक आप आए नहीं हमारे से, कम से कम हाल चाल लेने आते, तो वो याद आती है उनको, वोट के लिए याद नहीं आती। जनता उनको यही कहती है कि 5 साल चुनाव से पहले जीतने के बाद भी और आप 5 साल हारने के बाद भी हमारे बीच में, हम आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। हमसे मिलिए, आइए, चाय पीजिए, गले लगिए, प्यार मोहब्बत बांटिए, लेकिन वोट विनय मिश्रा को ही देंगे। जनता यही कह रही है। माहौल क्या देखते हैं? आज आप गली गली जा रहे हैं, किस तरह का माहौल है? आम आदमी पार्टी के पक्ष में कितना है? चूँकि कहीं ना कहीं 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी रही है सरकार के खिलाफ, जो भी रही होगी थोड़ी बहुत नाराज़गी, उसका भी सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जो टिकटें काटी गई थी पहली दूसरी लिस्ट में,
उसको इसी से जोड़ के देखा जा रहा था। हाँ, निश्चित तौर पे मैंने आपको पहले भी कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई भाई भतीजावाद नहीं करते। उनका एक ही कहना है कि भाई जिस काम में तुमको लगाया है वो काम ईमानदारी से होना चाहिए। अगर तुमको लगाया है कि तुम्हें लोगों का काम करना है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है, जो दिल्ली के लोगों ने तुमको चुना है उनका काम करना है, तो जो काम करेगा वो आगे आएगा। तो अरविंद जी ने दिया। और एंटी इनकम्बेंसी की जहाँ तक बात है, दिल्ली की जनता देखिए क्या है, अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार करती है, जो हमारी रेवड़ी हैं उसको बहुत पसंद कर रही है, और जो 2 योजना हैं उस पर जिस तरीके से लोगों का उत्साह देखने मिल रहा है, तो दर्शा रहा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। वो चुनाव का वेट कर रहे हैं, और झाड़ू के जो वोटर है वो चुपचाप अपना वोट डाल के आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है लड़ाई झगड़े से। तो इसलिए मुझे कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही। जहाँ तक मैं जहाँ घूम रहा हूँ, अभी देखिए परसों मैंने शिवपुरी पदयात्रा की थी, लोग फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। मैं डाबड़ी में मैंने पदयात्रा की थी, एक परिवार है, लोकल परिवार है यहाँ का, वहाँ के लोग निकल के आए और मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि आपने हमें पानी पिलाया है, तो हमारे घर की सारी वोट आपको हैं। तो बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। ऐसी कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही अभी हमारी विधानसभा पार्टी द्वारा पत्ते खोले जाने अभी बाकी हैं। ऐसे में क्या लगता है, कौन सामने किसको देखते हैं, चुनौती कितनी बड़ी रहने वाली है, या फिर विनय मिश्रा पे पुनः जनता भरोसा करेगी चाहे कोई भी हो सामने? निश्चित तौर पर यहाँ चुनाव हमेशा से, पहले भी चुनाव हमेशा से ऐसे ही हुआ है। यहाँ जनता विनय मिश्रा पे भरोसा करेगी, उसको कोई मतलब नहीं है बीजेपी से कौन आ रहा है। वो तो सिर्फ चुनाव की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, जिस तारीख आएगा उस दिन विनय मिश्रा को वोट देंगे। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इस बार बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। यानी जो 20,000 लीटर पानी की फ्री संख्या है उसको बढ़ाया जा सकता है, 200 यूनिट जो बिजली फ्री है उसको 300 किया जा सकता है, जो महिला सम्मान निधि आप लोग 2100 रुपया दे रहे हैं उसको 2500 या 3000 रुपये का ऐलान किया जा सकता है, और ऐसी तमाम अन्य योजनाएं हो सकती हैं। ऐसे में लगता है कहीं ना कहीं जनता जो है कन्फ्यूज़ रहेगी, फिर शायद उस तरफ भी जा सकती है। पहले इनकी 20 राज्यों में सरकार है, बगल में ही हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, गुजरात में सरकार है, 20 राज्यों में इनकी सरकार है। पहले वहाँ ये सारा करके दिखाए, तब दिल्ली वाले विश्वास करेंगे। दिल्ली वाले जानते हैं कि इनकी नीयत और काम दोनों में खोट है। ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के लिए आ रहे हैं। सबको पता है अगर इनको मुफ्त बिजली करनी तो पहले बाकी राज्यों में करके दिखाए, मुफ्त पानी करना है तो बाकी राज्यों में करके दिखाए, महिलाओं को यात्रा करनी तो बाकी राज्यों में करके दिखाए। तो यहाँ की दिल्ली जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि अगर बीजेपी आ गई तो 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी रेवड़ियाँ जो लोगों को मिल रही है, जो ये सुविधाएं मिल रही है, ये 6 महीने के अंदर बंद हो जाएगी। इसलिए जनता इंतजार करे कि हम दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गया था। महाराष्ट्र में मैं टैक्सी में जा रहा था, टैक्सी वाले ने मुझे बोला कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे आदमी, उनको यहाँ भी आना चाहिए। तो ये प्यार है उनका। तो देखिए आने वाले समय में जनता अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी। ठीक है। अंत में द्वारका विधानसभा की जो जनता है उससे आप कोई अपील करना चाहें, कोई संदेश उनके नाम जारी करना चाहें हमारे माध्यम से? देखिए मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि 5 साल मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया, और मेरे काम आपके सामने जिस तरीके से हमने विकास कराया। और सबसे बड़ी बात, हमने द्वारका विधानसभा के अंदर एक शानदार विश्व स्तरीय स्कूल बना दिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक टेन्योर में बड़ा मुश्किल काम होता है। और मेरे पहले टेन्योर में पहले ज़मीन खाली कराना, ज़मीन कब्जे से खाली करा के उसके बाद हाई कोर्ट से केस लड़के, और वहाँ पर शानदार 100 कमरों का स्कूल हमने बना दिया। तो ये दर्शा रहा है कि हमारी नीयत काम करने की है, ना कि लोगों को बगलाने की। अगर कोई और होता, जैसे पहले कब्जा हुआ, तो वो शायद कब्जा खुद ही इस बार कर लेता, लेकिन हमने खाली करा के स्कूल बनाया। तो इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि काम पे वोट दे। हो सकता है कि कुछ काम में कमियाँ हमारी रह गई, लेकिन आप दोबारा मौका देंगे तो आने वाले 5 साल के अंदर हम सारे काम खत्म कर देंगे। अगले चुनाव में जब मैं वोट मांगने जाऊँगा तो कहीं कोई शिकायत नहीं रहेगी कि हमारा ये काम नहीं हुआ या वो काम नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विनय मिश्रा, विधायक द्वारका विधानसभा और वर्तमान में प्रत्याशी द्वारका विधानसभा आम आदमी पार्टी, बताते हुए कि जो काम हैं लगातार उनकी रफ्तार जारी रही है। अरविंद केजरीवाल की जो गारंटियां हैं, जो रेवड़ियां हैं, वो जनता को पसंद हैं। लिहाजा एक बार पुनः आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। साथ में द्वारका विधानसभा में झाड़ू जो है विनय मिश्रा की, वो फिर से चलेगी। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।